दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आपको हमारी कसम आप बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? बच्चा, बेटा बनना तो बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है। दादाजी, बहुत कठिन है बेटा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक बेटे का फर्ज माता पिता के प्रति क्या होता है। आपने सूरतगढ़ का नाम सुना है कभी? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा आपने? मैंने उनका भी नाम सुना है। बच्चा, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ। मैं वही धर्मपाल हूँ बेटवा। लेकिन दादाजी, ये आपकी हालत कैसे हो गई? मेरी बहू ने कई दिनों तक हवेली के अंदर खाने को कुछ नहीं दिया। खाने के बदले में जानवर की तरह पीटा जाता था। मेरी बहू पीटती थी, मारती थी। एक दिन बेटा आया, मैंने सोचा कि बेटे से तो खाना जरूर मिल जाएगा, और जब बेटे से खाने का सवाल किया तो उसने रिवॉल्वर निकाल करके दिखाया और क्या, भाग जाओ साले, नहीं तो शूट कर दूंगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। करते निकाल दिया, तब तो इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ। बच्चा, कुछ नहीं है हमारे पास। दादाजी, भगवान के लिए चुप हो जाओ। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। अब आप हमारी हवेली पर आए, आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को अपना माता पिता समझ करके तुम लोगों की सेवा मैं करता रहूंगा। सिपाही, तुम जाकर हमारी बेटी को बुलाकर ले आओ। अरे भैया, क्या भगवान इन बेचारों की हालत को देख करके तो हमारा कलेजा जल गया। घबराइए नहीं दादाजी, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी जगह पहुंचा दिया है। बेटी, इन लोगों को हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराओ, क्योंकि भूख से इन लोगों के प्राण निकलने वाले हैं। और ये बूढ़ी माँ है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों आग के अंधी हैं। और बेटी, इन लोगों के कपड़े बहुत गंदे हैं, इन लोगों को दूसरे कपड़े दे देना चाहिए दादाजी। अरे बिटिया, अरे बिटिया, घबराइए नहीं दादाजी। रो मत दादाजी, अब तुम्हारे मुसीबत के दिन दूर हो गए। सिपाही, देख रहे हो, आज ये अपनी बहू की वजह से एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब, बेचारे चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आज ये अंधी माँ को साथ लेकर के गली गलियारों में भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी, बस एक बात की इजाजत लेनी थी आपसे। आप नाराज ना हो तो कहूँ? बोलो बेटी, कहना क्या चाहती हो? बाबूजी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी सहेली से मिलाऊं। क्या हुआ? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। उससे देखने जाना चाहती हो? जी बाबूजी। जाओ बेटी, लेकिन शाम होने से पहले हवेली पर वापस आ जाना। आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ बेटे, क्योंकि अब इन लोगों का ख्याल तुम्हें रखना है। बाबूजी, पर थोड़ी देर ख्याल रख लीजिए, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रणाम बाबूजी। सदा खुश रहो। नमस्ते।
सिपाही तुम भी दादा और दादी जी का बराबर ख्याल रखना। जी बाबू साहब। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब, चलते चलते कहना क्या है मास्टर साहब कि दादा दादी आए गए, कि दादा दादी आए गए, हमारी हवेली दादा दादी आए गए। शेरो इधर आओ। शेरू एक बात बताओ यार, इस घर में आए दिन के झगड़े से साला चुप गया। इसे शेरू चलो आज कहीं हम घूमने के लिए चलते हैं। चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ, वहीं चलते घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आओ मेरे साथ। चलती हूँ, सहेली से मिलती हूँ, उसके बाद हवेली वापस चली जाऊंगी। मोर चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेस में, चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेस में, कवने सवती पे लुभा गइल राजा जी, कवने सवती पे लुभा गइल राजा जी। तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, बगल के अपने भुला गइल राजा जी, बगल के अपने भुला गइल राजा जी। अमीर मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ल जवानिया में सूद नहीं आला। अमीर मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ल जवानिया में सूद नहीं आला। तोहरे याद में तड़पेल रात दिन, तोहरे याद में तड़पेल रात दिन, हमरा के बिराहिन बना गइल राजा जी, कवने सवती पे लुभा हिया के कजराई तू निगरावा, सुन सुन लागे मोरा सोरे बचनरावा, अखिया के कजराई तू निगरावा, सुन सुन लागे मोरा सोरे बचनरावा। तोहरे याद में तड़पेल रात दिन, तोहरे याद में तड़पेल रात दिन, हमरा के बिराहिन बना गइल। अरे कौन है आप लोग? शेरो अबे लड़की है कि कयामत है रे? शेरो ये लड़की कहाँ जा रही? इस जंगल के रास्ते से गई। शेरो ऐसी हसीन लौंडिया तो पहली बार देख रहा हूँ। अबे साले देख तो क्या आंखें हैं यार। शेरो ऐसा अच्छा माल कहाँ छोड़ना चाहिए?
जा रहे मन, कहाँ जा रही हो इस रास्ते से? जरा जुबान संभाल के बात कीजिए। किससे किस तरह बात करी जाती है तुमको इतना भी पता नहीं है? बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि तुम जैसी लड़कियों तो से, जुबान संभाल के बोलिए। तुम जैसी हसीनों से बात करना भी हमें अच्छी और तरह। तुम जैसे इंसानों को मैं भी चप्पल से बात करती हूँ। जानी हमारी बात पे जरा गौर करिए कि हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। पहलू में मेरे पियो पसंद का चमक छल्लो, जरा हमारी तरफ नजर कीजिए। कहिए लंगूर बंदर। अरे लंगूर इस अंगूर को चूसेगा। और मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा। कभी नहीं। नजर कीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और प्यासे को पानी पिला दीजिए। बदन गोरा गोरा, नजर तेरी तिरछी, बदन गोरा गोरा, नजर तेरी तिरछी, और मेरी जान मुझ पे करम की चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। और अरे कमीने पे है पाजी बदी। और चला जा इसी में है तेरी भलाई। और चला जा इसी में है तेरी भलाई। और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई, खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई। छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती, मैं छत्री की बेटी और नहीं तुझसे डरती। अभी जूतियों से, अभी जूतियों से नशा दूर उतारी, अभी जूतियों से तो तुम पर जूतियां चलाएगी। हाँ मैं चलाऊंगी। तो मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मुझ पर जूतियां चलाती है। चलाओगे तो चलाओ। तो जूतियां कैसे सर पर चलाएगी है जूती, मैं चलाऊंगी जूतियां। कि जूतियां कैसे सर पर चलाएगी है, कैची ऐसी चलाने लगी जो जुबा, आज जबरन गले से भाई लगाऊं तुझे, देता का नहीं आता।
बचा ले। दूर से बात कर कर अकल की दवा मुझको अपने गले क्या लगा पाएगा। खींच के मुंह पे मारू तमाचा तेरे नक्शा चेहरे का तेरे बिगड़ जाएगा। तो फिर देख लो समर सिंह का कहर भी आज। अरे और बचा अपने आप को, अगर बचाना चाहती हो तो बचा लो समर सिंह के पंजे से। आज तो समर सिंह तुम्हारी जवानी का रस जरूर चूसेगा। तुमसे बुरा ना। मजबूर और हूँ इसलिए वरना छोटे का फिर हाथ उठ जाएगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बहुत गलत वक्त पे आए हो और आ गए हो विमल सिंह, तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। ये मामला मेरा है, इसे यहाँ से तुम रफू चक्कर हो जाओ। चुपचाप अगर अपनी जान बचाना चाहता, अपनी शान शौकत बचाना चाहते तो दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे नहीं मालूम था कि भाभी जी के रहते हुए किसी गैर लड़की पर बदनजर डालते हो। अरे पागल, तुम नहीं जानते हो, अभी तुम नादान हो। इसका जुनून क्या होता है ये तुम्हें नहीं मालूम। मुझे सब कुछ मालूम है। तो शायद तो भूल गया है कि मुझसे तो बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। इस लौंडिया के चक्कर में हराम बड़े भैया, ये खेल मैं कॉलेज में बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से खेलता था। अगर मैं चाहूं तो इस रिवॉल्वर की 6 का 6 गोली तुम्हारे सीने पर उतार सकता हूं। लेकिन बड़े भैया, मैं तुम्हारे जैसे निकम्मा नहीं हूं। चुपचाप यहां से चले जाओ अपनी शान शौकत बचाकर, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए क्या और दफा हो जाए। हराम खोर, सारा तो ही मेरे बड़े भैया को बिगाड़ कर रखा है। तोरे भाई का हम बिगाड़े? हाँ, तू
तो हुक्का महीन बिगाड़े हैं जौन मरा का तुम्हारे भाई का हम नहीं बिगाड़े, तुम्हारे भाई हमका खुदे बिगाड़े। क्या तुझको? आपका यार जौने दिन से तुम घर छोड़ो वही दिन से तुम्हारे घर के नौकरी छोड़ दी। क्या? जिस दिन से मैंने घर छोड़ा है उस दिन से तू नौकरी को छोड़ दिया? छोड़ा है हम वो गलियां। हाँ। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी? तुमका तो हम इतना मानी कि जितना को का न माना था। अच्छा भैया हाँ आ जाओ, हम जाते ही नरेगा तोहरे घर में थोड़ो रहे। नरेगा नरेगा में जाते ही ये हमका भेटाएंगे कहीं कहाँ जाते हम कहा नरेगा में कहीं के तपयो का 250 पा जाओ, कहीं हमारे साथ चलो तुमको 450 दो। हम कहा करे क्या कहीं छीन रही, हम कहा पैसों मिली हराम जादे 450 रुपए के लिए किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत से खेलोगे, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाओगे? मैं तुमको 900 रुपए दूंगा। कोई के घर गिरा हुआ कहा है? घर नहीं गिराना किसी का, बल्कि इसी गांव में वो साइड गए रहो का कुआं है, उसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दे। पानी है कि नहीं? पानी फुल है। तो झूठ बता। ये क्या करेगा? किस लिए? क्या किया मैंने? बेटा ये तुम्हारी भूल है। चक्की मैं नहीं बल्कि चक्की आप पीसोगे, क्योंकि लड़की मेरे साथ है। हाँ क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। दरोगा तुम्हारा यदि साधु है तो क्या वो कानून को चाट जाएगा? बदतमीज कहीं का। ठीक है चले जाओ चुपचाप चले। जौन बने करिंगा घूम रहे हैं। देवी जी आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? इसमें एहसान की बात नहीं है, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे। और देवी जी मैं इनके कारनामों से बेहद शर्मिंदा हूँ। हम उनके तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, उन्हें माफ कर दो। आप मुझे क्यों शर्मिंदा? अरे आपने मेरी इज्जत बचाई है, लेकिन वो कौन था? देवी जी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया थे। क्या ये कमीना आपका बड़ा भाई था? हाँ देवी जी। अरे शर्म नहीं आई उसे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए? उसकी शादी हो गई है। हाँ शादी हो गई है, देखा हरामखोर को। चलिए कोई बात नहीं, उसका फल तुझे उसका प्रणाम जरूर मिलेगा। लेकिन आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? देवी जी हाँ क्या बताऊं कि मैं अचानक कैसे यहाँ पर आ गया। बतलाइए मुसाफिर। आज 1 हफ्ते हो गए मेरी अंधी दादी माँ और बूढ़े बाबूजी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। मैं उन्हीं की खोज में जा रहा था। क्या अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं? हाँ देवी जी। लेकिन कुछ दिन हुए हमारी हवेली पर भी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भी मांगते हुए आए थे। ऐसा करिए आप मेरे साथ मेरी हवेली पर चलिए, हो सकता है कि आपके दादा और दादी ही ना हो। आइए देख लीजिए।
सिवाई बेटी अपनी सहेली से मिलने के लिए गई है, जी बाबू साहब। लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। जी बाबू साहब, समय तो बहुत ज्यादा होगा। आओ थोड़ी देर। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो। बेटी ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? बोलो, ये लड़का कौन है और यहाँ किस लिए लेकर आई हो? मैंने आपसे क्या कहा था बाबूजी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप थोड़ा आहिस्ते बोले कीजिए। लेकिन ये लड़का तुम्हारे साथ कैसे आया? मैं सारी बात बताती हूँ। आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं बाबूजी? आपकी बेटी हूँ मैं। बाबूजी, मैंने आपसे इजाजत लेकर सहेली से मिलने के लिए गई थी। रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या? हाँ, रास्ते में एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ बाबूजी। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस सलामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, वो कोई और नहीं, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये वहां पर नहीं आ जाते, अगर उसे मारकर भगा नहीं देते, तो शायद आज मेरी इज्जत न बच पाती और न ही मैं बच पाती। बड़ा एहसान है इनका हम पर। लेकिन बेटी, ये लड़का तुम्हारे साथ किस लिए बाबूजी, यहाँ आया है? ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं और हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे, जिन्हें आपने अपना माता पिता समझकर उन्हें घर पे ही रोक लिया है। बस उन्हीं दादा और दादी के लिए दिखाने के लिए लेकर आई हूँ बाबूजी। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। एक बात बोलूं बाबूजी, आपकी बेटी हूँ, सर तो कटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर कभी शर्म से झुका नहीं सकती हूँ। हाँ बेटी, हमें तुम पर विश्वास से सामने आओ। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम बिमल सिंह है। बेटे, ये बात सच है कि एक दिन एक अंधी माँ और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए हमारी हवेली पर आए हैं। देख लो, हो सकता है कि वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई दूसरे हो। बाबूजी, आप उनसे हमको मिला दीजिएगा, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी भाई, तुम जाओ, बुला करके ले आओ।